सारी गोपियां भगवान के उस बाल सूट को देख करके महाराज मोहित हो जाते हैं। हमारे भगवान को सुंदर अभिषेक करवाया गया, चंदन इत्यादि से सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। एक एक गोपी ग्वाल आती है भगवान को हथौना देने के लिए, भगवान का पालना झुलाती है। आज मैया यशोदा बैठी बैठी बड़ी ही प्रसन्न हो रही है। नंद बाबा की आज मनोकामना पूर्ण हो गई। आज नंद बाबा इतने प्रसन्न है महाराज कि आज सारे गोकुल वासियों को महाराज हीरे की मोती की माला महाराज भेंट अर्पण कर रहे हैं। हीरे मोती से अपने लाला की नजर उतारते हैं। आज यहाँ पर मैया यशोदा ने अपने लाला को सुंदर दिव्य का श्रृंगार किया और सजा करके मैया यशोदा अपने लाला को पालने में झुलाती हैं, देखती हैं, अपने लाला की उस छवि को बार बार निहारती हैं। यहाँ पर महाराज हमारे कन्हैया का नामकरण संस्कार करवाया गया। तो यहाँ पर महाराज आज गर्गाचार्य जी को बुलवाया गया। गर्गाचार्य जी द्वारा हमारे भगवान का, हमारे श्री ठाकुर जी का महाराज नामकरण संस्कार हुआ। सर्वप्रथम हुआ महाराज रोहिणी के बालक का। गर्गाचार्य जी ने महाराज गौशाला में इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। आज यहाँ पर रोहिणी के पुत्र का नाम रख दिया, जो कि साक्षात संकर्षण श्री शेषधारी भगवान है। इनका नाम हुआ बलभद्र। बलभद्र भगवान आज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही प्रभु की ओर दृष्टि डाली, इनको तो महाराज दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। देख करके आज इनको साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी बोलने वाले थे, नंद बाबा तुम्हारे घर में तो साक्षात नारायण आ गए, इतने भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई। गर्गाचार्य जी से भगवान ने कह दिया जिस काम के लिए हम यहाँ पर जन्मे हैं वो तो होगा ही नहीं यदि आपने सबको बता दिया मैं तो परमात्मा हूँ। गर्गाचार्य जी चुप हो जाते हैं, भगवान को मन ही मन प्रणाम करते हैं। नंद बाबा और मैया यशोदा से कहा कि तुम्हारा लाला बड़ा ही चंचल है, इसके एक नहीं महाराज इसके तो अनेकों अनेक नाम होंगे, अनेक अनेक नामों से जाना जाएगा। श्याम वर्ण सावली हमारे श्याम बिहारी श्री ठाकुर जी, आज इनका नाम रखा गया कृष्ण। कृष्यति इति ही कृष्णा, भगवान कृष्ण भगवान की। कृष्यति इति ही कृष्णा, अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी को कृष्ण कहते हैं। वास्तविकता की बात पूछी जाए तो ऐसा पुराणों में भी वर्णन आता है, शास्त्रों में भी वर्णन आता है, जो सत्य कि जो भी भगवान के उस मन वो है उस छवि को देखता है महाराज, वो अपने आप ही महाराज भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। जैसे हमारी गोपियां होने लगी थी, सारे ग्वाल सारे बाल सखा भगवान को स्वरूप को देखते थे महाराज, मन ही मन ऐसा लगता था इनकी छवि को हम देखते ही रहे। आज यहाँ पर महाराज सर्वप्रथम कंस ने अपनी बहन पूतना को आदेश दे दिया। सर्वप्रथम महाराज भगवान को मारने के लिए कौन आई? ये पूतना आई। पूतना को आदेश दे दिया अपनी बहन को कि जाओ जितने भी गोकुल में 1 महीने से लेकर के 6 महीने के जितने भी बालक हो, 1 साल तक के बालकों को तुम सबको मार दो। पूतना ही चली महाराज सुंदर सा वेश बना करके, सुंदर सी स्त्री का इसने वेश बना लिया, जिसका नाम ही है पूतना। इसका नाम ही इतना खतरनाक हो, पूतना यानी कि बालकों का भक्षण करने वाली, बालकों को खाने वाली पूतना। इसने बड़ा ही सुंदर रूप बना लिया महाराज, बढ़िया ब्यूटी पार्लर पे जाकर अच्छी सुंदर तैयार हो गई। बोलो राधे राधे। महाराज कहते हैं ना कि कितना भी लोग मेकअप करवा ले, धुलने पर तो वो बोलो राधे राधे।
आगे सब हमारा समझदार है, इसलिए जो सजाना चाहिए उसको सजा, तन को नहीं। तन को सजा करके तो आप दुनिया वालों को रिझा सकते हो, लेकिन जिसने मन को सजा लिया ना, समझ लेना कि दुनिया वालों को नहीं, आप साक्षात नारायण को रिझा चुके हो। इसलिए तन का श्रृंगार काम में नहीं आता, मन का श्रृंगार काम में आता है। तन के श्रृंगार से तो आप संसार को सजा सकते हो। मन को सुंदर बनाओ, मन का श्रृंगार करो। और मन का श्रृंगार करने के लिए कौन सा मेकअप हमें यूज करना पड़ेगा? भगवान का नाम। जब हम भगवान का नाम लेंगे, धीरे 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 भगवान की छवि को देखेंगे, तो उस छवि को भगवान के अपने हृदय में बसाएंगे। और जिस दिन भगवान की वो छवि हमारे हृदय में बस गई, समझ लेना उसी दिन आपने बांके बिहारी को रिझा लिया। तो आपको दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अभ्यास तो करो, ना लगे मन फिर भी लगाओ मन कथा में आकर के। कथा में आकर के हमेशा मुस्कुरा करके बैठना चाहिए। ऐसे नहीं महाराज लटका के जैसे जबरदस्ती कथा में लाए गए हो, आए नहीं लाए गए हो। कोई कोई तो महाराज ऐसे बैठ जाता है, ऐसे सबको इतना कष्ट हो महाराज कब देवी जी जाए, कब 7 दिन हो रहे। बोलो राधे राधे। हमेशा मुस्कुरा लेकर के भगवान के धाम में जाना चाहिए। भगवान के मंदिरों में जाओ, भागवत कथाओं में जाओ, घर में भगवान की पूजन करने बैठो तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर के बैठनी चाहिए। भगवान तो अपने आप उस मुस्कुराहट को दुगनी कर देते हैं। भले ही कितना भी कष्ट हो, लेकिन उस दुख में भी भगवान के समक्ष जब भी आप जाओ तो एक मुस्कुराहट लेकर के जाओ। ये पूतना कितनी क्रोध में थी, लेकिन देखो अपना सुंदर रूप बना करके भगवान के सामने वो मुस्कुराती हुई गई थी, इसलिए भगवान ने उसका उद्धार भी किया है। कितना भी व्यक्ति को कष्ट हो, कितना भी आपको कितना भी कष्ट हो, लेकिन अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर के भगवान के समक्ष जाना चाहिए। और जब हम उस मुस्कुराहट के साथ भगवान के समक्ष जाते हैं ना, तो उस मुस्कुराहट को भगवान और दुगनी कर देते हैं। यानी कि दुख का तो फिर पता ही नहीं चलता कब वो चला गया। फिर भगवान भी सोचते हैं कि देखो इसको कितना कष्ट है, लेकिन ये जब भी हमारे समक्ष आता है तो हमेशा मुस्कुराहट करके ही आता है। कहते हैं ना कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। बैर तुम तो कम करो, दिल मिलाते रहो। और रात काली ही सही कोई गम ना करो, रात काली ही सही कोई गम ना करो। मुश्किलें बहुत सही पर आंखें नम ना करो, आंखें नम ना करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। सुख और दुख तो धूप छाए आनी जानी माया है। इस संसार में जन्म लिया है तो सुख को जैसे आप खुशी के साथ बांटते हो, तो दुख को भी सहन करना सीखो, मुस्कुराहट के साथ। दुनिया वालों को मत बताओ, वो तो भगवान अपने आप जानता है कि आपको क्या सुख है और क्या दुख है। और भगवान ही है केवल उसका एक निवारण करने वाला। ये दुनिया वाले नहीं है। दुनिया वाले कब तक आपको क्या दे देंगे? जब तक आपसे कुछ स्वार्थ होगा तभी तक। बहुत स्वार्थ क्या दे देंगे? फोन दिला देंगे, या नए कपड़े दिला देंगे, या फिर अच्छा सुंदर से एक मकान बना देंगे। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। या फिर किसी चीज का वादा कर लेंगे कि भैया हम आपको ये वादा करते हैं, हम आपको एक चीज दिलाएंगे। और जब आपके निकट जब दुख आता है तो वही चाहने वाला सबसे पहले महाराज दूर भाग जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, कसमें वादी प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। कसमें वादी प्यार वफा
बात है बातों का क्या। कसमें बादे प्यार वफा सब बादे हैं बादों का क्या। कोई किसी का नहीं झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे। नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें बादे प्यार वफा सब बादे हैं बादों का क्या। सही कहा है किसी ने कि ना कसमें काम आती हैं और ना ही वादे काम आते हैं। ये तो केवल एक हमें और आपको एक आकर्षण करने का एक लोगों का क्या बन गया है, केवल एक स्वार्थ है। जो इंसान जब तक आपसे कुछ स्वार्थ होगा तब तक तो वो आपको बहुत सारी चीजों का वो आपको मोह दिखाएगा। और ये बात सत्य है महाराज, मैं सत्य कहने में कभी डरती नहीं हूँ। इसलिए कहते हैं जो दुनिया के पागल है वो दुनिया के पागल मत बनो। कहते हैं ना कोई तन पागल कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। कोई तन पागल कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। सच्चा पागल तो वो है जो पागल है मेरे बाकी। दुनिया में सच्चा पागल बनना है तो इन्हीं की बनो। क्यों? क्योंकि एक दिन यही दुनिया वाले हमें असली चेहरा दिखा देते हैं। कैसे? वो होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। वो आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा। प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें बादे प्यार वफा सब बादे हैं बादों का क्या। हेलो हाथ उठाते हैं हरी।
सुख में साथ चलेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाली तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरी होके तेरा ही दिल तोड़ेगी। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें पादे प्यार वफा सब पादे ही वादों का क्या। कोई किसी का नहीं झूठे, कोई किसी का नहीं झूठी। नाते हैं नातों का क्या। नाते हैं नातों का क्या। हे हरि